नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए चक्रवृद्धि ब्याज के क्वेश्चन लेकर के आए हैं, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल है, 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। आज जो मैं आपको ट्रिक बताऊंगा वो रेशियो मेथड बताऊंगा, ठीक है। सबसे जरूरी बात यह है कि एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं या तो 2 वर्ष के लिए या 3 वर्ष के लिए या 4 वर्ष के लिए क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे ये हमारा पहला क्वेश्चन 2 वर्ष के लिए। एग्जाम में जो क्वेश्चन आता है ना 2, 3, 4 वर्ष के लिए पूछा जाता है, और ये क्वेश्चन 2 वर्ष के लिए है। तो 2 वर्ष का रेशियो मेथड क्या होता है? 2:1। ये आपका रेशियो मेथड है। जब भी आप 2 वर्ष का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उसका मेथड है 2:1। चलिए, आपके पास जो मूलधन दिया गया उसे लेना है। 10,000 दिया गया है, रेट कितना है? 10% का। तो आप 10,000 का 10% निकालिए। परसेंट का मतलब बटे में 100। 0 से 0 गया, 0 से 0 गया, 1,000 बचा। ये जो 1,000 बचा इसको पहले वाले रेशियो के ऊपर लिखो। लिख लिया ना? कितना निकल के आया? 1,000। अब 1,000 का फिर से 10% निकालेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100। अब 2 0 से 2 0 ये कट गए, कितना बचा? 100। इसको दूसरे रेशियो के ऊपर रख दो। समझ में आ गया ना? अब देखिए, 1,000 का गुना 2 से करो तो 2,000, 100 का गुना 1 से करो तो 100 1 कम 100 ही रहेगा। अब दोनों को जोड़ दो, 2,000 में 100 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 2,100। सवाल खत्म। आपका जो चक्रवृद्धि ब्याज होगा ना 2 साल का, वो 2,100 रुपये होगा। बी ऑप्शन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। तो आप इस मेथड से बड़ी ही आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर लोगे। बस आपको याद रखना है रेशियो मेथड। जब 2 वर्ष का सवाल रहेगा तो 2:1, ठीक है। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, 10,000 रुपये पर 10% वार्षिक ब्याज की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। इससे पहले हमने देखा 2 साल का, अब आ गया प्रश्न 3 साल का। तो 3 साल के लिए जो रेशियो मेथड होता है वो होता है 3:1, ठीक है। अब आपके पास राशि कितनी दी गई है? 10,000, और रेट है 10%। तो 10,000 का 10% निकाल लो। परसेंट का मतलब बटे में 100। तो 2 0 से 2 0 कट गए, 1,000 बचा। पहले वाले रेशियो के ऊपर लिखो। 1,000 आया ना निकल के। अब इस 1,000 का फिर से 10% निकालेंगे, क्योंकि रेट 10% है। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट गए, कितना बचा? 100। दूसरे रेशियो के ऊपर लिखो। 100 आया ना। अब 100 का फिर से 10% निकालेंगे। जब तक निकालते हैं जब तक सभी रेशियो के ऊपर वैल्यू ना आ जाए। 100 का फिर से 10% निकालो। परसेंट का मतलब बटे में 100। तो 100 से 100 कट गया, कितना आया? 10। इसको तीसरे रेशियो के ऊपर रख दो। अब 1,000 का गुना 3 से करेंगे तो 3,000, 100 का गुना 3 से करेंगे 300, 10 का गुना 1 से करेंगे तो 10। सबको जोड़ दो। 3,000 में 300 जोड़ेंगे तो 3,300, और 10 जोड़ेंगे तो 3,310 हो जाएगा। ये आपके सवाल का सही जवाब हो जाएगा। क्लियर ना? 3,310, जो कि सी ऑप्शन में हमको मिल जाएगा। अच्छे से समझ में आ रहा है ना? अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। अब प्रश्न है 4 वर्ष के लिए। तो 4 वर्ष के लिए जो रेशियो मेथड होता है वो होता है 4:6:4:1, ठीक है। चलिए, आपके पास मूलधन है 10,000 रुपये, रेट 10% है। 10,000 का 10% निकाल लो। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट के कितना बचा? 1,000। पहले वाले रेशियो के ऊपर लिखो। 1,000 निकल के आ गया। इस 1,000 का फिर से 10% निकालो। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 0 से 2 0 घटाओ, कितना बचा? 100। दूसरे रेशियो के ऊपर लिखो। 100 आया है ना। 100 का फिर से 10% निकालो। परसेंट का मतलब बटे में 100। 100 से 100 कट गया, कितना बचा? 10। 10 आया है ना। 10 का फिर से 10% निकालो। परसेंट का मतलब बटे में 100। 2 0 से 2 0 कट गए, 1 गुना 1 कितना आ गया? 1। तो यहां पे आ जाएगा 1। समझ में आ गया ना? 1,000 का गुना 4 से करो तो 4,000, 6 का गुना 100 से करो तो 600, 4 धाम में 40, 1 का गुना 1 से करेंगे 1। बस सभी को जोड़ देना है। 4,000 में 600 जोड़ेंगे 4,600, 4,640 और 1 41, तो 4,641 हो जाएगा आपका आंसर। 4,641, जो कि डी ऑप्शन में दिया गया। ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं डिफरेंट क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 6,000 रुपये उधार ली गई राशि पर 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्षों में कितनी हो जाएगी। देखिएगा, मैं आपको 2 साल का, 3 साल का, 4 साल का रेट लिखवा दिया। प्रश्न 2 वर्ष के लिए है
तो 2 वर्ष की राशि, वो रेशियो मेथड क्या होता है, 2:1। अब प्राइस यहाँ पे, मूलधन यहाँ पे 6000 है, 6000 का हम क्या करेंगे, 5% निकालेंगे। परसेंट का मतलब बटे में 100, तो 2 जीरो से आप 2 जीरो कटा दोगे ना। 60 का गुना 5 से करोगे तो 60 का गुना 5 से करोगे कितना हो जाएगा, 300। तो 300 लिखिए यहाँ पे, 300 आया है ना। 300 का फिर से आप क्या करोगे, 5% निकालोगे। परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कटा दो, 3 पंजे 15। इसको दूसरे रेशियो के ऊपर लिख दो। 300 का गुना 2 से करोगे 600 हो जाएगा, 15 का गुना 1 से करेंगे 15, 600 में जोड़ दो 15 प्लस कर दो तो ये हो जाएगा 615। ये आपका सही जवाब है 615। ये किस ऑप्शन में दिया गया है ये देख लीजिए बस, 600 में 15 जोड़ो ना तो 615। अब ये किस ऑप्शन में पूछा क्या प्रश्न में, 2 वर्षों में राशि कितनी हो जाएगी। यहां पे हमसे ब्याज नहीं पूछा। प्रश्न की तरफ जब मैंने ध्यान दिया तो मुझे पता लगा कि 615 तो ऑप्शन में नहीं है, उसने पूछा राशि कितनी हो जाएगी। तो देखो प्रिंसिपल था हमारा 6000 रुपया, ब्याज है हमारा 615, दोनों को जोड़ दो अमाउंट पता लग जाएगा कितना है, 6615 हो जाएगा, 6615। ठीक है, अमाउंट राशि यानी कि कितनी हो जाएगी, 6615 हो जाएगी। डी ऑप्शन बिल्कुल सही जवाब है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 4000 रुपये राशि पर 10% वार्षिक दर से 4 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। बहुत अच्छा सवाल है, 4 वर्ष का उसने चक्रवृद्धि ब्याज पूछा है, क्या होगा देखिएगा। 4 वर्ष का मैंने आपको रेशियो बताया है, 4:6:4:1। ठीक है, हमारे पास राशि कितनी है, 4000 की, रेट दिया गया 10% का, तो 4000 का 10% निकालो, परसेंट का मतलब बटे में 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 400 का गुना 1 से करेंगे तो 400 ही रहेगा, कितना निकल के आएगा 400। ये पहले वाले रेशियो के ऊपर रख दो। ठीक है, 400 निकल के आया है ना, 400 का फिर से 10% निकालो, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, कितना है 40, दूसरे वाले रेशियो के ऊपर रख दो, कितना आया है 40। अब तीसरा रेशियो के निकालने के लिए फिर से 40 को निकालेंगे, 40 का फिर से 10% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो गए, 4 एकम 4, कितना निकल के आएगा 4, तीसरे रेशियो के ऊपर रखो। अब एक और रेशियो बचा है तो 4 का फिर से निकालेंगे 10%, परसेंट का मतलब बटे में 100। अब देखो 4 का गुना 10 से कर दो तो 40 और 100 से कर दो डिवाइड, तो 2 जीरो है तो 2 संख्या बाद 10 लगेगा, मतलब यहां 10 लगेगा। जैसे कि 1 जीरो से 1 जीरो करा तो 1 जीरो बचा, यानी कि 10.4 आपका यहां पे आ जाएगा 10.4, तो 10.4 को यहां रख दो। 400 का गुना 4 से करो तो 1600, 4 छिंग 24 मतलब 240, 4 चौकू 16, 4 एकम 4 यानी कि 10.4। जोड़ लो सभी को, 1600 में जोड़ो 240 तो 1840 हो गया, 1840 में जोड़ेंगे 16 तो 1856 हो गया, 1856.4, 1856.4 ये आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है, 1856.4 यानी कि सी ऑप्शन। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 6000 रुपए की राशि 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 3 वर्षों के लिए जमा की जाती है। 3 वर्षों तथा 2 वर्षों के ब्याज का अंतर क्या होगा। आप देखिए क्या करोगे, आप पहले 3 वर्ष का ब्याज निकालोगे, फिर 2 वर्ष का निकालोगे, फिर दोनों का अंतर करोगे, लेकिन उससे आपको टाइम ज्यादा लगेगा। मैं आपको ऐसा तरीका बता रहा हूं कि पहले ही आप अंतर कर लीजिए। 3 वर्ष का हमारा रेशियो मेथड क्या है, 3:1, यही तो है। 2 वर्ष का रेशियो मेथड क्या है, 2:1, यहीं पे दोनों का अंतर कर लो, बात खत्म। यहीं पे दोनों का अंतर कर लो, ठीक है। 3 में से 2 जाएगा 1, 3 में से 1 जाएगा 2, और 1 में से यहां पे 0 मान लीजिए तो 1 में 0 जाएगा तो 1। ये रेशियो बचा हमारे पास, बस इसी को सॉल्व करना है। राशि कितनी है, 6000 रुपए की, रेट है 5% का, तो 6000 का 5% निकालो, 2 जीरो से 2 जीरो कटाओ, ये 300 हो गया। इसको पहले वाले रेशियो के ऊपर लिखना है। 300 का फिर से 5% निकालेंगे, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो गए, 3 पंजे 15, 15 निकल के आया, दूसरे रेशियो के ऊपर रखो, और 15 का फिर से 5% निकालेंगे, परसेंट का मतलब बटे में 100, 15 पंजे 75 बटे में 100। अब 2 जीरो बाद 10 लग जाएगा, 10.75 हो जाएगा, 10.75। अब देखो 300 का गुना 1 से करो तो 300, 15 दूने का 30, और 10.75 का गुना 1 से करेंगे तो 10.75 ही रहेगा। बस दोनों को जोड़ दो, 300 में जोड़ेंगे 30 तो 330, 330 10.75, आंसर आएगा 330.75, ये आपका आंसर आएगा। ये दिया गया आपके सी ऑप्शन में। तो उम्मीद करूंगा कि सभी को ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हैं
और बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में 100% पूछा जाता है। तो सभी बच्चों को वीडियो लाइक जरूर करना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।